आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी एक सफ़र की दास्तां। तो हाय, मेरा नाम है प्राची और जो मेरे फेस पे स्माइल दिख रही है ये इसलिए है क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। और अभी मैं अपने घर से हूँ 1250 किलोमीटर दूर, ज़्यादा नहीं, बस 1250 किलोमीटर दूर। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतनी दूर पहुँची कैसे, तो इसका आंसर है एक किस्मत। वो कहते हैं ना, किस्मत आपको ऐसी जगह ले जाती है जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उसी तरह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी जम्मू और जम्मू में मैं कॉलेज लूँगी। पर अभी मैं फ़िलहाल हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से मुझे जाना है घर, क्योंकि आ रही है दिवाली, मेरा फेवरेट फेस्टिवल, और छठ पूजा भी। खैर, किस्मत को करते हैं हम थोड़ा साइड और बात करते हैं ट्रेन के टिकट पे। आखिरकार जब फेस्टिवल चल रहा हो तो टिकट कंफर्म कैसे हो सकती है, तो इसके लिए लगाया मैंने एक जुगाड़ और एक मेरे प्यारे अंकल, थैंक यू सो मच अंकल जी, आपकी वजह से मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कोटा लगाया और टिकट मेरी कंफर्म हो गई। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और घूम रही हूँ, देख रही हूँ। वैसे तो जम्मू रेलवे स्टेशन में बहुत बार जा चुकी हूँ, पर हर बार मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मैंने अभी पूछा कि मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है। उन्होंने बताया प्लेटफॉर्म नंबर 1, और मैं गई प्लेटफॉर्म देखने। भाई इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि दिवाली आ रहा है और वैसे भी मैं दिवाली से 5 दिन पहले घर जा रही हूँ। हाँ, कॉलेज बंक मार के, पर क्या करूँ, घर जाने के लिए इतना तो कर सकती हूँ मैं। पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं बोर हो रही थी, क्योंकि मेरी ट्रेन अभी भी आने में 1.5 घंटे टाइम थे। इन लोगों को मैं बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। से बताया, फिर उन्होंने बताया कि वो तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि अभी आधे घंटे में आ जाएगी, और वो डेली यहाँ पे काम करते हैं। थोड़ी सी बातें करने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन पे भटकने लगी और वहाँ पे मिला एक छोटा सा बच्चा, जिसने बोला, बोलो जुबा केसरी। हाँ, मुझे बहुत फ़नी लगा ये। वेटिंग रूम में भी जगह नहीं थी कहीं बैठने की। पर फिर क्या, मैं बस इधर उधर जम्मू रेलवे स्टेशन के हर पोस्टर को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसके बाद मेरी ट्रेन आई और देख रहा हूँ मैं कितनी लकी हूँ, मुझे मेरी बोगी पूरी खाली मिली। मतलब मैं खुश हो गई कि रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ देखने के बाद मुझे बोगी खाली कैसे दिख रही है। ये खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ओह फाइनली मैं घर जा रही हूँ, और ये खाली जगह देख के तो मैं और खुश हूँ। फिर क्या, मैंने लगाया अपना प्यारा सा बिस्तर और फिर मैं बैठ गई मूवी देखने। उसके बाद मैंने गाने गाए खुशी के मारे। ये खुशी के पल वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो रहते हैं हॉस्टल या घर से दूर। मैं बता नहीं सकती हूँ, जब मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब तो मैं घर पहुँच जाऊँगी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अब एक्साइटमेंट में लग गई मुझे भूख, मैंने ऑर्डर किया वेज बिरयानी और फिर रात ख़त्म हो गई। रात का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। और मुझसे ये गलती हुई कि मैं जाके दूसरे बोगी में बैठ गई। मतलब जिस बोगी में बैठ के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि ओह ये तो खाली है और बहुत अच्छा है, पीसफुल रहेगा सब कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे पास रात में आए अंकल, टीटी अंकल, उन्होंने कहा बेटा आप अपना नाम बताओ। मैंने नाम बताया, वो मेरा नाम ढूंढ रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहा। उन्होंने मेरी टिकट देखी, सब कुछ वेरीफाई किया, फिर कह रहे हैं कि बेटा आपका नाम नहीं है। मैं परेशान हो गई, स्ट्रेस में आ गई, भाई मैं कहीं और ट्रेन में तो नहीं बैठ गई। उन्होंने कहा अपना बेटा सीट नंबर बताओ, बोगी कौन सा है, और मैं गलती से B3 की जगह B1 में बैठ गई थी और मैंने ये मेस्ड अप कर दिया। पर टीटी अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आराम से बैठो जब तक कोई आ नहीं जाता है। पर मैंने कहा नहीं अंकल, कोई आए उससे पहले ही मैं चली जाती हूँ। तो खैर मैं आधी रात नहीं, थोड़ा पहले ही मैंने अपना सीट चेंज किया, और जब मैं दूसरे बोगी में आती हूँ मैंने देखा वहाँ इतनी बड़ी फैमिली है, सब सो रहे हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ कि अंकल मेरी मिडिल बर्थ है तो मुझे सीट चाहिए। मतलब इमेजिन करो, एक मिडिल बर्थ सबसे बेकार सीट है। तो जो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें एक्सपीरियंस होगा और उन्हें ये बात पता होगी। पहले तो मैं इतना सीट का लेकर कुछ प्रेफरेंस रखती नहीं थी, पर इस ट्रैवल के बाद मैं आगे से कभी मिडिल बर्थ नहीं लूँ। पर फेस्टिवल सीज़न था तो मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी कि मुझे कोई भी सीट मिल जाए ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। फिर क्या, फिर सुबह हुई और पूरी फैमिली मेम्बर, एक प्यारा सा फैमिली था जिसमें क्यूट सी बेबी थी, ये बहुत छोटी सी बेबी जो कि अभी बस 11 मंथ की है। इसका नाम आराध्या है। मैंने इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया ट्रेन में, क्योंकि मुझे सोने को नहीं मिला, क्योंकि मेरी मिडिल बर्थ थी और दिन में मैं सो नहीं सकती थी। तो खैर मेरा ट्रैवल जो 24 घंटे का था उसमें मैं कुछ
6-7 घंटे ही सो पाई थी। बाकी टाइम पे मैं आराम से बैठ के मैंने मूवीज़ ख़त्म की हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि और ट्रेन में मैं क्या कर सकती थी। फिर क्या, मैं पहुंच गई घर। जैसे ही ट्रेन अयोध्या में पहुंची, मेरा एक्साइटमेंट लेवल टॉप पे रहा। मतलब मैं इतनी खुश थी, मैं पहुंचते ही जय श्री राम जय श्री राम। फिर और क्या, थोड़ा भाई लोग आए हुए थे लेने, मैं एकदम चिल हो गई कि वाओ अब तो मैं घर पहुंच गई। और इतनी भीड़ थी ना कि मैं उस भीड़ में एक बार खो भी गई कि अरे मेरे भाई लोग किधर है और मैं कहाँ पहुंच गई। फिर मैंने किया अयोध्या जंक्शन को बाय बाय, क्योंकि मुझे घर पहुंचना था जल्दी से। फिर क्या, हमने इस अयोध्या के प्यारे प्यारे व्यू को देखा। वैसे अयोध्या बहुत सुंदर बन चुका है, तो आ जाओ घूमने जो अयोध्या नहीं आया हुआ है। फिर वापस हम अपनी गाड़ी में गाने बजाते हुए घर जा रहे थे और व्यू काफ़ी अच्छा था। वैसे मैं अभी केवल 81 डेज़ पहले घर से गई थी, तो अभी बस बहुत कम टाइम में मैं घर आ गई हूँ, वरना फिर मैं सेमेस्टर ब्रेक में आती हूँ घर पे। ये प्यारा सा एक रेस्टोरेंट था, आई मीन होटल, जो कि हमारे एरिया का टॉप है, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। लाइट्स वगैरह लग चुकी है हर तरफ, अयोध्या अयोध्या लिखा मिल जाएगा। ये लिखा है अयोध्या में आपका स्वागत है। और अयोध्या में दिवाली सबसे धूमधाम से मनाई जाती है, ये बात तो सबको पता ही होगी। तो अगर आप अयोध्या आना चाहते हो तो आप दिवाली से कुछ दिन पहले भी आ सकते हो, दिवाली के कुछ दिन बाद भी आ सकते हो, क्योंकि तब तक अयोध्या पूरा सज चुका होता है और बहुत अच्छा लगता है। श्री राम भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए, आप शांति से दर्शन करना चाहते हो, तो आप दिवाली में आना अवॉइड करना। बाकी मैं चल रही हूँ घर की तरफ। वापस से बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि अयोध्या में आपका स्वागत है, और यहाँ मैं खुशी में गाने गाते हुए घर की तरफ जा रही हूँ। और मैं घर पहुँच रही हूँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।